हाँ, प्रिय छात्रों, एक बार पुनः जीआरडी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के पहले का प्रमेय 1.4 अर्थात सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें सिद्ध करना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमने ये कर दिए। अब उदाहरण 10 जो आता है बच्चों उसको लेके चल रहे हैं, ध्यान देंगे। उदाहरण 10 में दे रखा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे परिमेय मान लो। तो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो a/b के बराबर हो गई, जहाँ a तथा b दो सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए अब a/b को जब मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो 5 - a/b बराबर √3 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करें, 5a तथा b, 5, a तथा b सभी पूर्णांक हैं, इसलिए कैसी संख्या होगी? परिमेय। जब ये परिमेय होगी तो परिमेय किसके बराबर होगी? परिमेय के, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोनों बातों में विरोधाभास आ गया। अतः विरोधाभास का कारण हमारी गलत संकल्पना है, इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। उदाहरण 11 में दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मान रहे हैं तो ये काहे के बराबर हो गई? a/b। 3 का इधर भाग दिया तो √2 = a/3b। इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिख लिया तो a/3b = √2। लेफ्ट हैंड साइड में 3a तथा b तीनों पूर्णांक हैं, इसलिए परिमेय संख्या होगी। तो a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या किसके बराबर होती है? परिमेय संख्या के बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ विरोधाभास आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो अतः विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है। तो गलत कल्पना है तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव हो गई। अब प्रश्नावली में आइए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 = a/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो a = √5b। वर्क करने पे a² = 5b²। अब देखिए a² के दो फैक्टर 5 तथा b² प्राप्त हो रहे हैं। तो b से दैट चूँकि a² 5 से भाज्य है, इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा। अतः a बराबर 5c लेने पर जब यहाँ लूँगा तो ये जगह रखूँगा 5c² = 5b²। तो 5c का होल स्क्वायर हो गया 25c² = 5b²। 5 से ये कट गया 5 बार, 25 जो है तो 5c² = 5b² या b² = 5c²। चूँकि b² 5 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ फैक्टर है 5, इसलिए b भी 5 से भाज्य होगा। ऊपर था a 5 से भाज्य हो रहा है, नीचे b 5 से भाज्य हो रहा है, अर्थात a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ यहाँ से निकल करके आ गई। अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान लिया, तो ये a/b के बराबर हो गया। 3 को हम इधर ले गए तो 2 √5 = a/b - 3। अब 2 का भाग दे दिया तो √5 = a/2b - 3/2। यह इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, तो a/2b - 3/2 = √5। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सब पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक है, और 2 और 3 तो पूर्णांक होते ही हैं। तो a तथा b पूर्णांक है, इसलिए परिमेय होगी। पूरी की पूरी संख्या परिमेय होगी, तो इसके बराबर √5 भी क्या हो जाएगी? परिमेय। जबकि √5 क्या होती है? अपरिमेय। अतः यहाँ विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 फर्स्ट जो है, सेकंड है 7√5, थर्ड है 6 + 2 √2, 6 + √2। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के बराबर 1/√2 मान लिया। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, अंश और हर दोनों में √2 का गुणा कर दिया। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। तो a/b = √2/2 और 2 का इधर गुणा कर दिया, तो ये प्राप्त हो गया हमको 2a/b = √2।
तो यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए तथा बी दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय होगी, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या, जबकि वास्तव में यह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ विरोधाभास आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो इस विरोधाभास का कारण ही हमारी कल्पना जो है गलत हो गई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय तो ये a/b के बराबर होगी, 7 से इधर डिवाइड कर दिया तो a/7b = √5। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखा a, 7 और b तीनों क्या हैं, पूर्णांक, इसलिए a/7b क्या हो गया, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो राइट हैंड में √5 प्राप्त हो रही, ये भी परिमेय होगी, जबकि वास्तव में √5 क्या होती है, अपरिमेय। अतः ये विरोधाभास का कारण ही हमारी कल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड में देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 6 + √2 आपको अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो आप परिमेय मान लेंगे, a/b के बराबर मान लेंगे, 6 को इधर ले आएंगे। मैं हिंट कर दिया हूँ, ये होमवर्क में है। तो a/b - 6 = √2, तो आप लिखेंगे ये तीनों पूर्णांक है इसलिए परिमेय, तो ये भी परिमेय होगी, जबकि वास्तव में √2 अपरिमेय होती है। तो फिर लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है। इसलिए ये इस तरह से बच्चों आज ये प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने में एक्सरसाइज 1.4 पर चर्चा करेंगे। जो छात्र मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल में जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और जो अंगूठे का निशान होता है उसको दबा के लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजते रहें, जिससे मैं और आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं, और अपने अन्य कॉलेजों पढ़ने वाले मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। ओके, कल पुनः हाजिर होंगे इसी समय।